नमस्कार। मॉडर्न एग्रीकल्चर में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे गेहूं की फसल पे। गेहूं की फसल रबी सीजन की किसान भाइयों हमारी सबसे प्रमुख फसल है, मुख्य फसल है, और इस फसल की पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए इस पे हम आज चर्चा करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी फसल में लाभकारी होंगी और आपका उत्पादन डेफिनेटली बढ़ेगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसी भी फसल में दो प्रकार की जड़ें होती हैं। जैसे ये गेहूं का पौधा है किसान भाइयों, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो नीचे को जड़ जाती हैं इनको कहते हैं मूल जड़ें, या फिर मेजर रूट कह सकते हैं, आप मुख्य जड़ कह सकते हैं। इसका काम होता है किसान भाइयों इस पौधे को थामना, सहारा देना जस्ट। और जो आप इसके ऊपर महीन जड़ें देख रहे हैं, ये जो महीन महीन आपको दिख रहा होगा, छोटी छोटी जड़ें दिख रही हैं, इनका काम होता है जो भी आप फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट जो भी खेत में डालते हैं उनको ऑब्जर्व कर करके पौधे को पहुंचाना। आप जो भी सिंचाई पानी लगाते हैं उसको पौधे तक पहुंचाना, ये इन सेकेंडरी रूट का काम होता है। किसान भाइयों, सबसे मुख्य चीज़ आपकी फसल में, गेहूं की फसल जब भी आप बोते हैं तो सबसे एक चीज़ विशेष ध्यान रखें कि इन जड़ों का विकास होना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आपकी फसल में सेकेंडरी रूट डेवलप करेंगी उतना ही आपका उत्पादन बढ़ेगा। अब सवाल उठता है कि ये जड़ें बढ़ेंगी कैसे। तो पहली सिंचाई जो आप पहला पानी लगाते हैं, 22 से 25 दिन पर आपका पहला पानी गेहूं की फसल में लगना चाहिए। और वो इसलिए लगना चाहिए क्योंकि उसी समय इन जड़ों का विकास होता है, इन सेकेंडरी रूट का विकास होता है। अगर आप इस पानी को लेट करते हैं, जितना आप लेट करेंगे दिन पर दिन आपका उत्पादन किसान भाइयों उसमें घटता रहता है, आपको नुकसान होता है। साथ में जो आप पहली यूरिया खाद डालते हैं, नाइट्रोजन देते हैं पौधे को, उसके साथ में आप अच्छी कंपनी का, बहुत सारी पेस्टिसाइड कंपनी है, उसमें से किसी भी बढ़िया कंपनी का आप जाइम और या फिर माइकोराइजा वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको खाद में मिलाकर डालने से आपका जो सेकेंडरी रूट है, इसमें जो द्वितीयक जड़ें हैं, उनका बहुत ज़बरदस्त विकास होगा और आपका पौधा ग्रोथ करेगा अच्छे से। दूसरी बात किसान भाइयों, जो मैंने अभी पहली सिंचाई के बारे में आपको बताया कि पहली सिंचाई जो आपकी है 22 से 25 दिन पर आपका पहला पानी लग जाना चाहिए। और जो दूसरी सबसे मुख्य चीज़ होती है गेहूं की फसल में, वो है आपका जिस समय गबौछे पे ये फसल आती है, जिस समय गाभा बनता है, इसमें दाने बनने शुरू होते हैं, दूध बनना दानों में शुरू होता है, उस समय आपकी फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। उस समय भी आपकी जो सिंचाई है वो लेट नहीं होनी चाहिए किसान भाइयों। दूसरी चीज़, जैसे ये पौधा आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ से बाली निकलेगी, यहाँ से बाली निकलती है, और ये जो बाली के पास का किसान भाइयों पत्ता होता है, इसको कहते हैं झंडा पत्ता, फ्लैग लीफ कहते हैं इसको। इस झंडे पत्ते का काम होता है किसान भाइयों कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके, फोटोसिंथेसिस क्रिया करके बाली को पोषण देती है। जो आपका दूध बन रहा है बाली में, उनको दानों में परिपक्व करती है, इस झंडे पत्ते का काम होता है। इस समय किसान भाइयों सबसे ज़्यादा हाईली एनर्जी की आवश्यकता होती है, पौधे को सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता हो। आप देखते हैं ना, अगर हमारे घर में कोई लेडीज़ अगर प्रेग्नेंट है, हम कोशिश करते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें खिलाएं, ताकि जो आने वाला संतान है, जो आने वाला बच्चा है, वो एकदम स्वस्थ हो, अच्छा हो। सेम टू सेम पौधों में भी वही किसान भाइयों होता है। हम में, आप में और पौधों में किसी प्रकार से कोई भिन्नता नहीं है अगर देखा जाए तो। ये झंडा पत्ता आपका जो है, अगर ज़्यादा टाइम तक हरा रहेगा, जितना ज़्यादा टाइम तक ये हरा रहेगा, उतना ही आपका जो बाली बन रहा है, जो दूध बन रहा है बाली में, वो अच्छे से दाने में परिपक्व। आप देखते हैं कि अगर इसकी नोक सूख जाए या फिर इसमें कोई बीमारी, कोई डिजीज आ जाए, इसमें पीलापन आ जाए, तो ये प्रॉपर रूप से किसान भाइयों प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाता है, और उसकी वजह से जो हमारी बाली में दाने बनते हैं वो एकदम मर जाएंगे। अगर दाने एक बाली में आपके 5-7 दाने भी मर गए तो किसान भाइयों आपका उत्पादन भी गिर जाता है और क्वालिटी भी आपकी फसल की गिर जाती है। तो आपको करना क्या है, इस समय, जिस समय अपनी फसल गबौछे की स्थिति में आती है, उस समय अपनी फसल में सिंचाई अवश्य करें, और साथ में आप फोलियर स्प्रे के माध्यम से 0050 पोटास का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटास या फिर अन्य किसी, बहुत सारी अच्छी कंपनियों की टॉनिक आती हैं, बढ़िया टॉनिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में एक फंजीसाइड अवश्य आप इसमें लगाएं, तो आपकी फसल हमेशा, अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपकी फसल की गुणवत्ता और पैदावार निश्चित रूप से किसान भाइयों बढ़ेगी। आशा करता हूं किसान भाइयों कि ऐसी छोटी छोटी जानकारी आपको पसंद आ रही होंगी। आप और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए
हम कोशिश करेंगे कि हर फसल पे आपको प्रॉपर रूप से छोटी छोटी जानकारियाँ समय समय पर देते रहें। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।